अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पे बात कर रहे हैं। आज हम देखते हैं MCQs ADHD रिलेटेड, क्योंकि वन पेपर टेस्ट में चाइल्ड साइकोलॉजी से भी, यानी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ADHD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स वगैरह आते हैं, इन सब के MCQs भी पूछे जाते हैं। तो MCQ के थ्रू साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करते जाएंगे। सो फर्स्ट MCQs इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADHD इज़, करेक्ट आंसर इज़ B, attention deficit hyperactivity disorder. Next is ADHD is classified in DSM-5 TR under anxiety disorders, neurodevelopmental disorders, personality disorders and mood disorders. So the correct answer is B, न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है, न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, और ये चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट हैं। Next is the three main symptom clusters of ADHD are inattention, hyperactivity or impulsivity, depression, anxiety, aggression, delusions, hallucinations, withdrawal, obsessions, compulsions or rituals. So the correct answer is A, inattention, hyperactivity and impulsivity. The term minimal brain dysfunction was historically used for epilepsy, ADHD, डिप्रेशन और ऑटिज़म। सो द करेक्ट आंसर इज़ ADHD। ठीक है, तो अब जिन क्वेश्चंस में मुझे लगा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ इन DSM-2 1968 ADHD वॉज कॉल्ड चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया, हाइपरकाइनेटिक रिएक्शन ऑफ चाइल्डहुड, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन और कंडक्ट डिसऑर्डर। सो द करेक्ट आंसर इज़ B, hyperkinetic reaction of childhood. Next is the brain area most associated with ADHD symptoms is the hippocampus, prefrontal cortex, occipital lobe or cerebellum only. So the correct answer is B, यानी prefrontal cortex। अब ये हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑसिपिटल लोब, सेरिबेलम, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, और ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और नर्वस सिस्टम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज़ द मॉडर्न नेम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन DSM-3, DSM-3R, DSM-4 और DSM-5। So the correct answer is B, DSM-3R 1987 में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अडॉप्ट किया गया। चार्ल्स ब्रैडले ने 1937 में डिस्कवर किया कि स्टिमुलेंट मेडिकेशन हाइपर एक्टिव बच्चों में बिहेवियर को इम्प्रूव करती हैं। उस मेडिकेशन को क्या कहते थे, या वो मेडिकेशन क्या थी? कोकेन, एम्फेटामीन, रिटालिन। और रिटालिन इसलिए पढ़ा है क्योंकि जब हमें पढ़ाया भी जाता है तो रिटालिन वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ एटोमॉक्सिटीन। सो द करेक्ट आंसर इज़ B, एम्फेटामीन। यानी ADHD बच्चों को जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए एम्फेटामीन दी जाती है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ ADHD मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द एज ऑफ 5 years, 7 years, 12 years और 15 years. सो द करेक्ट आंसर इज़ C, यानी 12 ईयर से पहले पहले सिम्टम्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ ADHD सिम्टम्स मस्ट परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 3 months, 6 months, 1 year और 2 year. अब अगर आप लोगों ने लेक्चर्स अटेंड किए हों तो इस सबको आंसर करना आपके लिए बहुत आसान होगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ B, यानी 6 months
लास्ट 6 मंथ्स में बच्चे के अंदर 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। The DSM-5 TR specifies how many presentation of ADHD, 1, 2, 3 और 4. So the correct answer is C. ठीक है, 3 presentations होती हैं, यानी inattentive, hyperactive और combined. मीन्स कुछ बच्चों में सिर्फ इनअटेंशन के इश्यूज़ होते हैं, कुछ बच्चों में सिर्फ हाइपर एक्टिविटी होती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी दोनों पाई जाती हैं, तो उनको कंबाइंड प्रेजेंटेशंस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर चिल्ड्रन अप टू 16 ईयर्स डायग्नोसिस रिक्वायर्स एटलीस्ट हाउ मैनी सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी? 4, 5, 6 और 8. सो द करेक्ट आंसर इज़ सी, यानी 6 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टू मीट ADHD क्राइटेरिया सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन ओनली स्कूल सेटिंग्स, एटलीस्ट 2 और मोर सेटिंग्स, फॉर एग्जाम्पल होम, स्कूल, वर्क, ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ओनली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, यानी एटलीस्ट 2 और मोर सेटिंग्स में सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। Which neurotransmitter is most implicated in ADHD? Serotonin, dopamine, acetylcholine और GABA. So the correct answer is B, यानी डोपामीन। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि हमने डोपामीन के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ADHD के बच्चे जो हैं उनमें 3 इश्यूज़ होते हैं, एक इनअटेंशन के, दूसरा हाइपर एक्टिविटी के और तीसरा इम्पल्सिविटी के, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डोपामीन जो है वो मोटिवेशन का काम करता है, रिवॉर्ड सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, वर्किंग में काम करता है और इम्पल्स को कंट्रोल करता है। तो अब जो ADHD बच्चे जो होते हैं उनमें डोपामीन लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब डोपामीन लेवल रिड्यूस होता है तो बच्चों की मोटिवेशन नहीं रहती और वो अटेंशन को मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कॉन्टीन्यूसली किसी भी चीज़ को अटेंशन नहीं दे पाते और जो इम्पल्सिस हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए हम बच्चों को एम्फेटामिन देते हैं ताकि डोपामीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाए और जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इज़ अ चाइल्ड हु फॉरगेट्स होमवर्क, स्ट्रगल्स टू स्टे फोकस्ड एंड लॉसेस बिलोंगिंग्स रिपीटेडली, शोज हाइपर एक्टिव टाइप, इनअटेंशन टाइप, इम्पल्सिव टाइप और साइकोटिक सिम्टम्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ इनअटेंशन टाइप, ठीक है, कि बच्चा जो है वो होमवर्क करना भूल जाता है, फोकस नहीं रहता और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं काम करने के लिए उनको वो भूल जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स इनअटेंशन के हैं। नेक्स्ट इज़ अ स्टूडेंट हु कॉन्स्टेंटली लीव्स देयर सीट, इंटरप्ट्स अदर्स एंड टॉक्स एक्सेसिवली, शोज इनअटेंटिव सिम्टम्स, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स, एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स और लर्निंग डिसऑर्डर सिम्टम्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, यानी हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव सिम्टम्स। अब इन चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन इसलिए भी नहीं करी क्योंकि यह हम सारी चीज़ें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ अ बॉय ब्लर्ट्स आउट answers before the teacher finishes the question. This reflects inattention, hyperactivity, impulsivity or perseveration. So the correct answer is C, यानी impulsivity. Next is a girl spends long hours daydreaming in class, misses details and avoids tasks needing focus. She most likely has ADHD hyperactive type, ADHD inattentive type, conduct disorder or autism. So the correct answer is B, ADHD inattentive type. Next is an 8-year-old cannot sit still, climbs furniture and runs around during inappropriate times. This behavior suggests impulsivity, hyperactivity, inattention or oppositional behavior. So the correct answer is B, hyperactivity. Next is which of the following disorders is commonly comorbid with ADHD? Learning disorders, conduct disorder, autism spectrum disorder or all of the above. So the correct answer is D,
ठीक है, कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ लर्निंग डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ADHD इज़ मोर फ्रिक्वेंटली डायग्नोस्ड इन गर्ल्स, बॉयज़, इक्वली इन बोथ जेंडर्स और ओनली इन एडल्टहुड। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, बॉयज़। ठीक है, जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं इंक्लूडिंग ADHD, ऑटिज़म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स, ये सारे बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। विच टाइप ऑफ ADHD इज़ मोर कॉमन इन गर्ल्स? hyperactive impulsive, inattentive, combined और none। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, यानी इनअटेंटिव के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा गर्ल्स में होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ DSM-5 TR लिस्टेड सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन? ऑफन फेल्स टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स, ऑफन हैज़ डिफ़िकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, ऑफन अवॉइड्स टास्क दैट रिक्वायर्ड सस्टेन्ड एफर्ट, ऑफन एक्सपीरियंसेस हेलोसिनेशंस। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, ऑफन एक्सपीरियंसेस हेलोसिनेशंस। ये इसका सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर ADHD इन चिल्ड्रन इज़ SSRIs, स्टिमुलेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स और बेंजोडाइज़ेपिन्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, स्टिमुलेंट्स। ठीक है, जिसमें रिटालिन, जिसको मिथाइल फेनिडेट भी कहते हैं, और एम्फिटामिन ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ अ नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशन अप्रूव्ड फॉर ADHD इज़ एटोमोक्सिटीन, हेलोपेरिडोल, फ्लूऑक्सीटीन और डायazepam। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, एटोमोक्सिटीन। नेक्स्ट इज़ विच बिहेवियरल स्ट्रेटजी इज़ कॉमनली यूज्ड इन ADHD मैनेजमेंट? साइकोएनालिसिस, टोकन इकोनॉमी रिवॉर्ड सिस्टम, हिप्नोसिस और ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, टोकन इकोनॉमी और रिवॉर्ड सिस्टम। नेक्स्ट इज़ मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट फॉर ADHD यूजुअली इंक्लूड्स मेडिकेशन प्लस बिहेवियर थेरेपी प्लस पेरेंट ट्रेनिंग प्लस स्कूल इंटरवेंशंस, ओनली मेडिकेशन, ओनली काउंसलिंग, ओनली स्पेशल एजुकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, मेडिकेशन, यानी डोपामिन लेवल डिक्रीज़ होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम बच्चों को मेडिसिन देते हैं जिसमें रिटालिन है और एम्फिटामिन है। ठीक है, उसके अलावा बिहेवियर थेरेपी हम अप्लाई करते हैं जिसमें हम रीइंफोर्समेंट, टोकन इकोनॉमी, फेडिंग, शेडिंग, चेनिंग, ये सारी टेक्निक यूज़ करते हुए बच्चे का बिहेवियर ठीक करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं। दैन पेरेंट को भी ट्रेनिंग करना ज़रूरी है ताकि उनको भी पता चल सके कि घर में उन्होंने बच्चे को फ्रस्ट्रेटेड या एग्रेसिव हुए बगैर कैसे डील करना है। और लास्ट में स्कूल इंटरवेंशंस हैं कि बच्चे को किस तरह से स्कूल में मैनेज करना है, किस तरह से उसको अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, किस तरह से उसको काउंटिंग वगैरह सिखानी है। उसके लिए थेरेपिस्ट या टीचर जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स बनाता है जिसको IEP कहते हैं। ADHD से रिलेटेड या ASD से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।